कारुवाकी है कौन? इनका नाम बहुत कम सुनने को मिलता है हिस्ट्री में। कारुवाकी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी और दिमाग से भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अशोक के कई डिसीजंस में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता था और कोई भी अगर फैसला होता था तो अशोक हमेशा कारुवाकी से पूछते थे उस बारे में। तो आपका दिल टूटा कभी? हमारे देश में 80 to 90% लोगों के दिल टूटे ही हुए हैं। आपकी फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है? मेरी फेवरेट लव स्टोरी अशोका। विपिन जी, दी एस्ट्रो पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि आपके इंस्टाग्राम पे देखा है, आप पोइट्री बड़ी अच्छी करते हैं, तो सब खुद ही लिखते हैं आप? हाँ मतलब मैं खुद से ही मतलब जो भी लाइफ में चल रहा होता है हर एक इंसान की, तो वही चीज़ें बस बोल देता हूँ और लोगों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, रिलेट भी करते हैं लोग उस। तो आपका दिल टूटा कभी? नहीं, मेरा दिल तो कभी नहीं टूटा। लेकिन बस दिल मतलब मेरे को मेरी वीडियोस देखकर लोग सोचते हैं कि यार ये कितना परेशान है, ये बहुत ज़्यादा सैड रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला और हमेशा मस्ती मजाक में जीने वाला इंसान हूँ मैं तो। आमतौर पे देखा जाता है जिनके दिल टूटे होते हैं वो ज़्यादा अच्छा कलाकार बनते हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है, किसी को देखा नहीं है पर्सनली, ठीक है। नहीं, बट मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा ये है कि मैं जो फील करता हूँ, हम्म। मतलब मैं अपने दोस्त के लिए फील कर रहा हूँ या मैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, मम्मी पापा के लिए, तो मैं वो चीज़ें बस बोलता हूँ और लोगों को अच्छी लगती है। जैसे आप मैंने आपके बारे में कुछ चीज़ें सोची कि आप जैसे एज अ फ्रेंड सोची, और मैंने उस चीज़ को बोला कि दोस्त ऐसा होना चाहिए, दुख में साथ हो और सुख में भले ही साथ ना हो लेकिन दुख में वो दोस्त साथ हो, वही सच्चा दोस्त होता है। तो बस ये चीज़ है क्या, ये लाइन जैसे है ना, अगर ये अपन ने कहीं पे भी पोस्ट कर दी तो वो चीज़ें चल जाती, लोग रिलेट करते हैं ये 2 लाइन से। तो जैसे मैं आपको एक आर्टिस्ट मानता हूँ, ठीक है। सो एज एन आर्टिस्ट, जब आप कुछ लिख रहे होते हो या जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, तो हमें एक स्पेस चाहिए होता है माइंड में, वो खालीपन, हाँ या फिर वो अनुभव, वो एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम जाकिर खान या किसी का भी कॉमेडी देखें ना, बस्सी की कॉमेडी देखें, तो ये अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं लाइफ की, हाँ। ठीक है। तो ऐसे आपकी लाइफ की स्टोरी ज़्यादा रहती है आपके कंटेंट में, या फिर ये सब कुछ इमेजिनरी है? नहीं मतलब 80 to 90% तो खुद की लाइफ से ही रिलेट रहती है, बट 20% बनावटी रहती है कभी कभी, क्योंकि रोना भी नहीं आता तो विक्स लगा के भी इंसान आंसू बहा लेता है, तो वैसा भी चलता है वीडियोस में। बाकी लेकिन कभी कभी 80% बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी होती कि जो रियल होती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कभी सैड भी होता है, कभी खुश भी होता है। तो मैं भी जब भी वीडियोस बनाने जाता हूँ, मैं हमेशा अकेले ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का स्टूडियो ऊपर, तो पर्सनली स्पेस है, तो बस वहाँ पे जाके अकेले, और कोई नहीं चाहिए मुझे। अपने फ़ोन से कनेक्ट किया कैमरे को, वो खुद ऑपरेट करना, खुद ही रिकॉर्ड करना, खुद एडिट करना, तो ये चीज़ें। तो वहाँ पे मैं जब वीडियोस बनाने बैठता हूँ ना, तो मैं जो चीज़ें फील कर रहा होता हूँ तो मैं वो बना देता हूँ। और अभी बीच में थोड़ा सा कंटेंट चेंज किया था, तो वो चीज़ नहीं, तो मैं शुरू से बस लव पोइट्रीज, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, बस यही वीडियोस बनाई है। कहते हैं ना कि जब बात दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। हाँ, तो बस वही जो मैं फील करता हूँ ना, लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सबके साथ वैसी चीज़ें हो ही रही होती, क्योंकि हमारे मतलब देश में 80 to 90% लोगों के दिल टूटे ही हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई छोड़ गया, कहीं कोई कहीं रो रहा है, कोई फैमिली से परेशान है, तो हर किसी का कुछ ना कुछ लाइफ में चल ही रहा होता है, तो वो रिलेट कर लेते हैं उस चीज़ से। अब जब दिल की बात चल रही है, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं, तो अगर आपसे पूछूं मैं कि आपकी फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है? मेरी फेवरेट लव स्टोरी अशोका। अशोका की? हाँ। ये तो हिस्ट्री का कैरेक्टर है। हाँ तो मतलब एक वो राजा जो थे, मतलब एक बहुत ज़्यादा अत्याचार करने वाले थे। उनकी लाइफ में वो फैमिली बैकग्राउंड से भी बहुत अत्याचारी थे, और फिर वो भी, उन्होंने भी मतलब बहुत अत्याचार करे लोगों के ऊपर, और बहुत अखंड भारत में मतलब उन्होंने एक तरफा राज किया अपने लाइफ में। और जैसे कि आपने कहा कि आप लव स्टोरी पे बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, तो लव स्टोरी की बात है तो उनका एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन का रीज़न ये भी था, जिसका नाम कारुवाकी था। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, और उन्हें देखते हुए उनसे बहुत सारे वो आइडियाज़ लेने लग गए अपने राजपाट में भी, और जो भी फैसले होते थे उनसे रिलेटेड भी बातचीत में। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था उनके हृदय परिवर्तन का, जब मतलब उनसे उनकी मुलाकात हुई, और फिर डिसीजंस पे भी उनका कहीं ना कहीं वो उनसे बात करने लग गए उन चीज़ों के बारे में।
तो जब उनसे उन्हें धीरे धीरे प्यार हो गया, और फिर उनकी ये एक लव स्टोरी थी जो बहुत ज़्यादा मतलब टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का, हृदय परिवर्तन का, कारुवाकी का। कारुवाकी का नाम वैसे हिस्ट्री में बहुत सुनने को नहीं मिलता। मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में। हर किसी को यही पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया उन चीज़ों को देख के। लेकिन एक जो सबसे बड़ा दूसरा रीज़न है ये भी था कि क्योंकि हर किसी की लाइफ में जब एक लड़की आती है ना, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मतलब एक लड़की जब आपकी लाइफ में आएगी तो वो आपको बदल के रख देगी, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आपके बात करने के तरीके को। लेकिन बाद में जब वो लड़की जाती है तो भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, आदमी सैड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसी तरीके की लाइफ होती कि जब कारुवाकी आई अशोक सम्राट की लाइफ में, तो उन्हें जब उनसे प्यार हो गया तो एक मतलब वो बहुत अत्याचारी राजा थे, और एक जैसे आजकल की लाइफ में अभी के टाइम पे बहुत सारे डॉन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ में एक लड़की आती है तो वो कितना भी बड़ा डॉन हो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है लड़की के सामने, अगर उसे सच में प्यार है तो। मुन्ना भाई का गाना नहीं है वो, ओ हाँ, अपने मोहल्ले में खाई। वही, क्योंकि सच में अगर आपको किसी लड़की से प्यार होगा ना तो आप उसके लिए अपने आप को बदलोगे। मतलब बात करने का तरीका, उसकी रिस्पेक्ट, हर चीज़। मतलब भले ही आप दूसरी लड़कियों की इज्जत ना करो, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो उसकी इज्जत करोगे, तो वो चीज़ें होती है, लड़की बदल देती है लाइफ को। तो जब वो कारुवाकी आई अशोका की लाइफ में तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदल दी उनकी लाइफ में, और फिर वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनका हृदय परिवर्तन। जैसे आजकल मेरा ना कलर्स वालों के साथ थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, कलर्स टीवी के साथ। तो जब आप ये कारुवाकी का नाम ले रहे हो तो एक बहुत अच्छा शो आ रहा है कलर्स पे, नाम है उसका प्रचंड अशोक। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसे टीवी सीरीज़ में हमारे हिस्ट्री के पार्ट्स उठाए जाते हैं और उन पे स्टोरी बनाई जाती है। सो ये 6 फरवरी को आ रहा है, ठीक है, प्रचंड अशोक, मंडे से फ्राइडे रात को 10 बजे, ठीक है। और इसमें ना यही है, कारुवाकी का जो रोल आप बता रहे हो, अशोका और कारुवाकी का सारा रोल इसमें समझाया गया, बताया गया है। काफ़ी अच्छा होने वाला है ये शो। अब जैसे आप कारुवाकी का नाम ले रहे हो, पर जहाँ तक मुझे पता है कि अशोका की सिर्फ एक ही लव स्टोरी नहीं थी, उनकी शादियाँ शायद और हुई थी। कारुवाकी के बाद भी उनकी 3 शादियाँ हुई थी। तो ये क्या, जैसे हम ताजमहल में कहते हैं कि प्रेम की पहचान है, ठीक है, जबकि असल में तो राम सेतु है प्रेम की पहचान। हाँ। अब ताजमहल में ऐसा है कि मुमताज़ के लिए बनाया गया, पर उनकी उसके अलावा भी कई शादियाँ के बाद भी बहुत सारी शादियाँ थी। अब ऐसे अशोक की भी बहुत शादियाँ थी, और हमारे पुराने कल्चर में ऐसा भी रहा है कि राजा कई सारी शादियाँ करते थे, ठीक है। मतलब होता क्या है कि हमेशा इंसान उन चीज़ों को याद रखता है जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए। क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी होती है, आप दिन भर में बहुत कुछ खाते हो, आप अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे जो आपको याद रह जाते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, भीड़ होती है दुनिया में, लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा याद रखे जाते हैं। तो उसी तरीके से ये होता है कि लाइफ, किसी भी इंसान की लाइफ होती है ना, तो उसमें होते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, और हम लोग भी इतिहास में उन्हीं लोगों को पढ़ते हैं, जानते हैं। अब जैसे हमारे रामायण में राम जी थे, हनुमान जी थे, सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे, और बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें युद्ध में भी कई लोगों ने अपना अपना योगदान दिया था, लेकिन हम कुछ ही कैरेक्टर्स हैं जिन्हें जानते हैं। तो उसी तरीके से जो लाइफ में आपकी चेंजेस लाता है हम उन्हीं के बारे में जान पाते हैं, बाकी तो सब गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली बात होती है, खत्म हो जाता। तो विपिन जी, आप थोड़ी देर पहले जैसे कह रहे थे ना कि एक लड़की जब किसी के जीवन में आती है तो बहुत कुछ बदल देती है, जब जाती है तो भी बहुत कुछ बदल देती है। सो कारुवाकी, इसमें मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है ये कैरेक्टर, पहली बार मैं सुन रहा हूँ इसके बारे में। तो इन्होंने अशोक को कैसे बदला, या कारुवाकी कौन थी बेसिकली, इनका नेचर क्या था, या इन्होंने किस तरह से अशोक के साथ काम किया? क्योंकि हम अशोक के बारे में बहुत सुनते हैं, अखंड भारत, अखंड साम्राज्य, ये सब अशोक ने क्रिएट किया, बनाना चाहा, कलिंग के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, पर हु इज़ कारुवाकी? कलिंग में ही रहने वाली लड़की थी कारुवाकी। उनसे जब उन्हें प्यार हुआ, मिलने लगे, वो बातें होने लगी, तो बाद में उन्होंने उनसे विवाह किया, अपने राज्य गए, राज्य में उन्होंने उन्हें एक रानी की तरह ट्रीट किया, रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, जो एक रानी को मिलती है सेम उस तरीके की। और कारुवाकी मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और दिमाग से भी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अशोक के कई डिसीजंस में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता था, और कोई भी अगर फैसला होता था तो अशोक हमेशा कारुवाकी से पूछते थे उस बारे में, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा काम भी आता था। फैसला जब लेते थे तो सही चीज़ें होती थी। और हमेशा आप जब किसी इंसान से प्यार करते हो तो आप यही चाहते हो कि आप
उसके हमेशा सही में गलत में जो भी चीज़ हो, वो कुछ भी करें, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहो, ये चीज़ है। तो वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी हर एक सिचुएशन में, क्योंकि वो एक इतने अत्याचारी राजा के बाद एक नॉर्मल इंसान बन गए थे। तो उन्होंने उन्हें उस रूप में भी एक्सेप्ट किया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, तो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनके साथ खड़ी रही। तो ये चीज़ थी। काफी फैसिनेटिंग है, मतलब एक अत्याचारी राजा हाँ, जिसने ऐसे लाखों करोड़ों के खून बहाए हैं। मतलब अखंड भारत में उन्होंने राज किया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहुत सारे अखंड भारत जो होता है, हाँ, हमारे मैप में, उसमें पूरे में उन्होंने राज किया था युद्ध में, और बहुत सारे लोगों की जान ली थी। और अत्याचारी तो वो मतलब बहुत ज़्यादा थे। अब ऐसी लव स्टोरीज अच्छी लगती हैं जिसमें एक मतलब ऐसे डेविल साइड ऑफ किंग है, उसके बाद उसे एक रानी मिल रही है, फिर उसकी वो लाइफ चेंज कर रही है। और शायद यही कलर्स वाले भी कर रहे हैं प्रचंड अशोक के शो के साथ। 6 फरवरी को ये बड़ा अच्छा देखने के लिए रहेगा, 10 बजे से शुरू हो रहा है, आप भी देखना, ठीक हाँ, है। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है अशोक का, ये कई लोगों को नहीं पता। हाँ, मतलब हम लोग कलिंग तक चीज़ें जानते हैं, अगर कभी भी होती। कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ, बौद्ध धर्म अपनाया उन्होंने, बौद्ध धर्म का अखंड भारत में प्रचार किया, कई लैंग्वेजेस में प्रचार किया था उन्होंने। और उनकी एक खास बात ये थी कि हर एक अलग अलग, जैसे हिंदुस्तान में प्रचार करना है तो हिंदी, और जैसे पाकिस्तान में करना है तो वहाँ की एक जो भाषा होती थी उससे करते थे प्रचार, अफगानिस्तान में करना है तो उससे करते थे। तो मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही प्रचार करते थे वो, ऐसा। मतलब ये नहीं कि आपने हिंदी ही भाषा में हर जगह प्रचार कर दिया, क्योंकि आप अगर दूसरी एरिया के रह रहे हो, आपके इधर संस्कृत चलती है, तो आपको अगर मैं हिंदी में बात करूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो उनका एक ये बहुत बड़ा दिमाग। पॉलिटिशियंस भी आज के टाइम में ऐसे ही करते हैं। हाँ, वो जैसे मोदी जी हैं, वो कहीं किसी स्टेट में जाएंगे तो जैसे पंजाब जाएंगे पगड़ी पहन लेंगे, साउथ जाएंगे तो धोती पहन लेंगे, ठीक है। सो वही टैक्टिक है जो अशोक कर रहे हैं। पर आपने जैसे कहा ना, अशोक बहुत अत्याचारी रहा है, तो जैसे हर इंसान का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं उसी के बचपन से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसा ही अत्याचार का नेचर कैसे आया अशोक के अंदर? मतलब उनके जो पिताजी थे वो भी बहुत अत्याचारी राजा थे। ओके, और उनके बिंदुसार। पिता, हाँ, बिंदुसार। तो उनके जो पिताजी थे वो बचपन से ही उनको अशोक को पसंद नहीं करते थे, और उनके जो बड़े भाई थे अशोक के, उन्हें पसंद करते थे। ओके। बाद में जब क्या हुआ कि जब अशोक ने राजपाट संभाल लिया, तो जब इसकी बात पता चली बड़े भाई को, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह किया तो फिर युद्ध हुआ, और युद्ध में उन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया। उसके बाद बाकी जो, वो 100 भाई थे टोटल, और ये दूसरे नंबर के थे अशोक। फिर उन्होंने जब बड़े भाई को मारा, उसके बाद 98 जो बचे भाई थे उनको भी मार दिया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने अखंड भारत में युद्ध लड़े, कई जगह राज किए। और वहाँ जब वो युद्ध लड़ते थे, उसमें से जो सैनिक बच जाते थे, उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई थी, मतलब एरिया, वहाँ पे उन्होंने एक सेनापति उनका छोड़ रखा था। और वहाँ पे वो इतनी चीज़ें करते थे, मतलब अलग अलग तरीके से, 3rd डिग्री टॉर्चर टाइप का जो चीज़ें होती है, लोहे को पिघला के उसे पिलाना इंसानों को मारने के लिए, और या तो लोहे की जो जहाँ पिघलाते हैं उस भट्टी में डाल देना। मतलब ये चीज़ थी कि उनका ये था कि आप अगर उस एरिया में गए हो और मैंने ये सैनिक भेजे हैं, तो वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आने चाहिए। जो वहाँ रहता था उसे ये चीज़ें बोली जाती थी, ऐसा। तो इस तरीके से बहुत अत्याचारी थे वो। तो विपिन जी, जैसे आप बता रहे हो ना कि अशोक अत्याचारी था, एक उसमें उसके जो बचपन रहा है, उसके पिता के साथ उसके व्यवहार रहा है, उसका इन्फ्लुएंस रहा है, लेकिन हम अशोक को अशोक द ग्रेट भी बोलते हैं। हाँ, तो ये द ग्रेट क्यों बोल रहे हैं, और उसकी क्या ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि लोगों को जाननी चाहिए? तो जो अशोक थे, मतलब वो अपनी लाइफ में इतने महान थे और इतने महान राजा थे। अखंड भारत में उन्होंने युद्ध किया और राज किया। तो जो पहले 3 लोगों को मतलब महान बोला गया, उसमें से एक अशोक थे। और अगर उनमें से वो जो 2 बचे हुए हैं, अगर वो आते अशोक के टाइम पे युद्ध लड़ने अखंड भारत में, तो वो शायद नहीं जीत पाते, क्योंकि अशोक इस लेवल के राजा थे, महान। अशोक के बारे में ये भी कहा जाता है कि अशोक ने धर्म को बहुत प्रोपोगेट किया, बहुत अलग अलग देशों तक धर्म को पहुंचाया। इवन जो आज इंडोनेशिया में, थाईलैंड में शिलाएं मिलती हैं बुद्धिज़्म की, वो अशोक ने यहाँ से बनवा कर, हाथियों में लदवा कर, नाव में लदवा कर वहाँ पर भेजी हैं। बहुत बड़ी बड़ी पाषाण शिलाएं हैं। तो अशोक ने धर्म के लिए भी बहुत काम किया, और ख़ास तौर पर बुद्धिज़्म को अशोक ने बहुत प्रोपोगेट किया, इंडिया के और इंडिया के बाहर भी। एक बात है भारतवर्ष को लेकर कि आज तक कोई राजा नहीं हुआ ऐसा जिसने पूरे भारत पे राज किया हो।
कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कोई नॉर्थ इंडिया करता है तो साउथ छूट जाता है, कोई साउथ करता है तो नॉर्थ छूट जाता है। इवन टिल डेट आज भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आज तक नहीं रही है जिसने पूरे इंडिया में पूरा रूल किया हो या हर जगह उसके सीएम रहे हों, चीफ मिनिस्टर रहे हों। तो भारत की एक खास बात यह है कि इस पर कभी कोई पूरी तरह से रूल नहीं कर पाए। इवन अंग्रेज भी आए, सब लोग आए, अशोक रहे, चंद्रगुप्त रहे, कभी भी पूरी तरह से इस पे रूल करने वाला कोई नहीं बना है। ठीक है, कोई ना कोई पार्ट हमेशा ही छूट जाता है। हम अशोका की बात कर रहे हैं, हम कारुवाकी की बात कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कलर्स टीवी पर ये प्रचंड अशोक नाम का जो सीरियल है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टोरी सच में बड़ी फैसिनेटिंग है। एक ऐसा राजा जिसका बचपन खराब रहा है, ठीक है, जवानी में वो अपनी राजगद्दी के लिए लड़ता है, उसके बाद उस एक ऐसा युद्ध लड़ता है जो आज से पहले कभी ना देखा गया ना देखा जाएगा। वहाँ पे उसे एक राजकुमारी मिलती है कारुवाकी, उससे उसको प्रेम होता है और उसके बाद उसकी आगे की हृदय परिवर्तन की स्टोरी चलती है। सो कलर्स का ये प्रचंड अशोक का जो एपिसोड है, सीरियल है, ये हम सबको ज़रूर देखना चाहिए। ये फ्राइडे को 6 फरवरी को 10 बजे से शुरू हो रहा है। अब कारुवाकी की बात हम थोड़ी और करना चाहेंगे, ठीक है, और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अशोक को अशोका द ग्रेट बोला जाता है, और ग्रेट के पीछे क्या रीज़न रहे हैं? इकोनॉमी रीज़न रही है कि उसकी पॉलिटिकल सोच रीज़न रही है? जब अशोक भारत में राज करते थे तो उस टाइम पे भारत की जो जीडीपी थी 31% थी। मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन होता था तो 31 रुपये हमारे भारत से जाते थे। और ऐसा भी देखा गया है कि अशोक ना पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग थे। उन्हें पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ने का बड़ा शौक हुआ करता था, और जिस वजह से उन्होंने जो अपनी सेना बनाई है, एक बार ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है अशोक के बारे में कि एक बार अटैक हुआ था अशोक के साम्राज्य में। तो उनका सेनापति आता है कि महाराज अटैक हो गया। तो वो नींद में थे, तो उन्होंने कहा कि वो डब्बे में वहाँ पे मैप रखा है, वो मैप फॉलो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो सेनापति जाता है, तो उन्होंने हर तरह के अटैक के लिए एक पहले से स्ट्रेटजी बना रही कि अगर रात में होगा, दिन में होगा, इधर से होगा, उधर से होगा, तो सबके लिए स्ट्रेटजी बना रखी थी कि क्या फॉलो करनी है। तो सेनापति वो लेकर गया, फॉलो करा और वो जीत गए। और ऐसे कई सारे अशोक के बारे में किस्से हैं कि वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरह से सक्षम थे और अपने राज्य को, अपने देश को बचाने वाले थे। तभी उनको अशोका द ग्रेट बोला जाता है। और उन्हें प्रचंड अशोक बोला जाता है। एक तरीके से ग्रेट इसलिए भी थे कि जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उन्होंने कभी भी अपनी जनता को फोर्स नहीं किया उस धर्म को अपनाने के लिए या उस धर्म के प्रचार के लिए। वो खुद मतलब एक राजा होने के नाते वो हर जगह पे प्रचार करते थे उस धर्म का, लेकिन उन्होंने कभी फोर्सफुली, क्योंकि वो एक राजा थे, चाहते तो ज़बरदस्ती भी अपनी जनता को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए फोर्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जनता, अपनी प्रजा को ये चीज़ नहीं बोली कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ, या किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा महान बनाती है। तो ये जो एक बहुत बड़ा चेंजेस था, जो मतलब इतना सरल और इतना शांत उन्हें बनाने में कारुवाकी जो थी, वो जब उनकी लाइफ में आई तो उसने उन्हें इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि एक इतना खूंखार राजा, खतरनाक राजा, चाहता तो वो बौद्ध धर्म अगर उसने अपनाया तो वो चाहता तो सबको बोलता कि भैया मैंने अपनाया, आपको भी अपनाना पड़ेगा, फोर्स करता। इतना टॉर्चर जब वो पहले करता था तो कितना टॉर्चर करके वो अपनवा सकता था बौद्ध धर्म के सब लोगों को, अपनी जनता को। लेकिन कारुवाकी से जब उन्हें प्रेम हुआ तो उस लड़की ने, जब वो राजा की लाइफ में जब आई, जैसे कोई भी लड़की आती है तो जब वो आती है तो बहुत सारे चेंजेस ला देती है लाइफ में, तो वही जब कारुवाकी आई अशोक की लाइफ में तो कारुवाकी ने बहुत सारे चेंजेस ला दिए अशोक की लाइफ में। उन्होंने एक वो जो उनका गलत वाला पार्ट था उसे पूरा मिटाकर और एक सही इंसान लाकर खड़ा कर दिया सबके सामने। कलिंग युद्ध जो हुआ था उसमें जो मतलब क्रूरता हुई थी और कई लोग मतलब ख़त्म हो गए थे, और वो जो हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का, वो लाशें देख के, वो खून से सनी मिट्टी देखकर, तो अगर उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डीप से जानना है तो आप कलर्स पर जो शो आ रहा है प्रचंड अशोक, तो उसे देखिए। उसमें आपको कारुवाकी और जो अशोक की प्रेम कहानी है उसके बारे में बहुत डीप से जानने के लिए मिलेगा, और जो हृदय परिवर्तन किस तरीके से कारुवाकी ने अशोक का किया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब राजा अशोक एज अ रूलर, मैंने बताया ना कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से बड़े सक्षम थे। इवन अगर इनको रिलीजियसली भी देखा जाए तो उन्होंने धर्म का प्रचार बहुत किया है। इसलिए आप जगह जगह पर देखोगे कि जो धम्मपद स्तूप है ये जगह जगह पे मिलते हैं, जो बताते हैं कि एक राजा था जिसका नाम अशोक था। और आज भी दिल्ली में अशोक का स्तंभ है, और जो इंडिया का फ्लैग हम देखते हैं उसमें जो चक्र बना है वो भी अशोक से ही लिया गया है, इसलिए उसे अशोक चक्र बोलते हैं। तो ये अशोक का जो
एक प्रभाव रहा है भारतवर्ष के ऊपर, वो अतुलनीय रहा है। जैसे कि अशोक और कारुवाकी के बारे में, प्रेम कहानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें की हमने आज। तो इसके बारे में जो शो आ रहा है प्रचंड अशोक कलर्स पर, तो वो सबको देखना चाहिए। और हम सब लोगों को, मैं तो यही चीज़ कहता हूँ, हर एक इंसान से कहता हूँ कि हम हर एक इंसान को हमारे इतिहास के बारे में, जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो राजा थे महान महान, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें की, तो हमें हमेशा उन इतिहासों को याद रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें बताती है कि उन लोगों ने कितना संघर्ष किया, तब आप अच्छे से सर्वाइव पा रहे हो अपनी आज की लाइफ में। थैंक यू सो मच विपिन जी, अरुण पंडित शो में आने के लिए। आपने अशोक, कारुवाकी और प्रचंड अशोक जैसी कई सारी चीज़ें हमें बताई हैं। आई होप कई सारे लोगों को अशोक की ये बातें पहली बार पता चल रही होंगी। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका भी हमें बुलाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे।